प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 5 नक्षत्रों का प्रभाव लेकर। हमें क्या देखना है प्रिय दर्शकों, ये जो विषय है थोड़ा-सा ज्योतिषी है। अगर आपके पास आपकी स्वयं की जन्म कुंडली है, तो आप बेहद आसानी से जान सकते हैं कि आपके ग्रह जो मैं आपको बताने वाला हूँ सूर्य, गुरु, शनि और राहु, ये ग्रह किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं। आप अपनी जन्म कुंडली खोलिए और देखिए अभी की अभी कि ये कौन से नक्षत्र में बैठे हुए हैं। और ये जो सूत्र है जो मैं आपको बताने वाला हूं, इस सूत्र को कहां कहां देखना है आपको। अगर ये आपके लगन में बनता हो, दूसरे भाव में बनता हो, जिसे हम धन भाव कहते हैं, सुख भाव चतुर्थ भाव में बनता हो, पंचम भाव संतान का भाव, ज्ञान का भाव, शिक्षा का भाव, सप्तम भाव हमारे दाम्पत्य का भाव, व्यापार का भाव, पार्टनरशिप का भाव, नवम भाव में बनता हो जो हमारा भाग्य का भाव है, पिता का भाव है, धर्म का भाव है, यात्राओं का भाव है। वहीं प्रिय दर्शकों, साथ साथ दसम और एकादश भाव में भी हम इसे देखेंगे। लेकिन जहां तक है, हमें पहले भाव में, दूसरे में, चौथे में, पांचवें, सातवें, नौवें भाव तक ही ज्यादातर ये सूत्र लागू होगा। लेकिन फिर भी 10वां भाव कर्म का है और 11वां भाव लाभ का है, तो हम वहां भी इन सूत्र को लागू करके देखेंगे। अब क्या कहता है प्रिय दर्शकों, समझने का प्रयत्न कीजिएगा। अश्वनी नक्षत्र हो, जिसके दशानाथ केतु होते हैं, और उसमें शनि ग्रह जाके बैठ जाए, इनमें जो भाव मैंने आपको बताए हैं, अश्विनी नक्षत्र और इन्हीं भाव के अंदर जाके शनि ग्रह बैठ जाएं, एक पहले भाव में, दूसरे में, चौथे में, पांचवें में, सातवें में, नौवें में, तो ऐसा अगर उन भाव से संबंधित आपको कष्ट हो रहा है आपके जीवन में, उस भाव से संबंधित कष्ट आपको आपके जीवन में हो रहा है, तो आप ये काम करके देखिएगा प्रिय दर्शकों। ये जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं, शनिवार के दिन गरीबों को भोजन करवाइएगा। शनिवार के दिन गरीब लोगों को भोजन करवाइएगा। निश्चित तौर पे आपको जीवन में लाभ मिलेगा। उस भाव से संबंधित, जिस भाव से संबंधित आपको कष्ट हो रहा था, उससे छुटकारा अवश्य मिल जाएगा। अब यहाँ पे पर सवाल ये उठता है कि कितनी बार करवाना है। ज्योतिष शास्त्र में तो लिखा हुआ है कि एक बार ही करवा दीजिए तो ही लाभ हो जाएगा। मेरा मानना कुछ अलग है। हो सकता है जब तक करवाते रहिए जब तक आपको लाभ ना मिले, उस भाव से संबंधित कष्ट आपके दूर ना हो जाए, तब तक भोजन करवाते रहिएगा। भोजन करवाना कोई बड़ी बात तो है नहीं प्रिय दर्शकों। ये तो है नहीं कि उसमें कुछ लाखों रुपए लग जाते हैं, वही 100-200 रुपए मात्र, उसमें भी 3-4 व्यक्ति आराम से भोजन कर पाएंगे। तो आप करवा दीजिए। आपको उस भाव से संबंधित जहां पे ये बैठे हुए हैं, अश्विनी नक्षत्र में मेष राशि के अंतर्गत आता है। मेष राशि अगर इन भावों में, पहले में, दूसरे में, चौथे, पांचवें, सातवें, नौवें, 10वें या 11वें में और शनि ग्रह इनमें बैठे हुए हैं, और आपको उस भाव से संबंधित कष्ट और परेशानी आ रही है, तो ये अवश्य आजमा के देख लीजिएगा। निश्चित तौर पर आपको लाभ हो जाए। तो अगला नक्षत्र है प्रिय दर्शकों पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, जो कि सिंह राशि के अंतर्गत आता है, जिसके राशि स्वामी शुक्र होते हैं। अगर इस राशि में जाके देवगुरु बृहस्पति बैठ जाए, कौन बैठ जाए? देवगुरु बृहस्पति बैठ जाए, तो कहीं ना कहीं आपको पता है देवगुरु बृहस्पति ऊंचाई के कारक है, संतान के कारक है, धन के कारक है, भाग्य के कारक है, शिक्षा के कारक है। तो उसमें परेशानी आना शुरू हो जाती है, दिक्कत बढ़ने लग जाती है। अगर इन्हीं भावों में, सिंह राशि में, शुक्र के नक्षत्र में जो मैंने आपको बताया है, इसमें बैठे हुए हैं देवगुरु बृहस्पति और कष्ट हो रहा है उस भाव से संबंधित, तो गुरुवार के दिन साधु को, ऋषि को, ब्राह्मण को, महंतों को, पुजारियों को भोजन करवाइए गुरु से संबंधित। जैसे चने की दाल हो गई, उसको बनवा के उनको दीजिए, हलवे का प्रसाद उनको दीजिए, या इस प्रकार से कोई भी चीज उनको भोजन के रूप में आप करवाइए। निश्चित तौर पे आपको उस भाव से संबंधित जो परेशानी और जो कष्ट आपको आपके जीवन में आ रहे थे, वो दूर हो जाएंगे प्रिय दोस्तों। अजमा के आप अवश्य देखिएगा। वहीं जो अगला नक्षत्र है, वो बनता है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, जो धनु राशि के अंतर्गत आता है, जो धनु राशि के अंतर्गत आता है, और एक उसका चरण मकर राशि के अंतर्गत भी आता है। अगर उसमें जाके शनि ग्रह जाके बैठ जाए, इनमें, इन्हीं भावों में जहां मैंने आपको बताए हैं, तो आपके जीवन में कष्ट और बाधाएं उस भाव से संबंधित आ रहे हैं, तो आप शनिवार के दिन गरीबों को भोजन करवाइएगा। निश्चित तौर पे आपको लाभ होगा प्रिय दर्शकों।
वहीं जो अगला नक्षत्र है वो है सतभिका नक्षत्र, जो राहु का नक्षत्र है और जो कुंभ राशि के अंतर्गत आता है। जो राहु का नक्षत्र है और कुंभ राशि के अंतर्गत आता है, और इसमें सूर्य ग्रह जाके बैठ जाए तो बेहद परेशानी, मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन, इनकम टैक्स से संबंधित आपको परेशानी, इनकम टैक्स से संबंधित आपको परेशानी आ सकती है प्रिय दर्शकों। तो इसका आपको बड़ी सावधानी बरतनी है। और जीवन में इन भाव में जाके बैठे हैं और परेशानी आ रही है, तो आप यकीन मानिएगा प्रिय दर्शकों, शनिवार के दिन अगर आप गरीबों को भोजन करवाएंगे, शनिवार के दिन अगर आप गरीबों को भोजन करवाएंगे, और भोजन में सूर्य से संबंधित वस्तुएं जो हैं, जैसे गुड़ दे दिया किसी को दान में, और सूर्य से संबंधित नाना प्रकार की वस्तुएं हैं, वो आप उनको देंगे तो निश्चित तौर पे आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। जैसे मूंग का हलवा आप वो खिलाइए, लाभ होगा गरीबों को शनिवार के दिन। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर सूर्य ग्रह इस नक्षत्र में सतभिका में बैठे हुए हैं कुंभ राशि में, इन्हीं भावों में, और परेशानी आ रही है, जीवन में कष्ट है, तो एक बार अवश्य आजमा के देखिएगा, इन सभी चीजों से आप मुक्त होते हुए नजर आएंगे। वहीं प्रिय दर्शकों, जो हमारा लास्ट और आखिरी और जो पांचवा नक्षत्र है वो है पूर्वा भाद्रपद। कौन सा? पूर्वा भाद्रपद, जो कि जो नक्षत्र है वो देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। किसमें आता है प्रिय दर्शकों? कुंभ राशि में आता है और मीन राशि के अंतर्गत आता है। अगर इसमें जाके राहु बैठ जाए, इसमें जाके राहु बैठ जाए और जीवन में परेशानी, बाधाएं, मुसीबतें आना शुरू हो जाए, तो एक बार अवश्य शनिवार के दिन गरीबों को भोजन करवाइएगा। शनि और गुरु से संबंधित जो तत्व हैं उन दोनों को मिश्रित करके भोजन दीजिएगा गरीबों को। निश्चित तौर पे आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। और जिस भी भाव में ये बैठे हैं उस भाव से संबंधित आपको कष्ट आ रहा है। अगर नवम भाव में बैठे हैं तो पिता को कष्ट होगा, पंचम में बैठे हैं तो संतान को कष्ट होगा, शिक्षा में बाधित होगी, शिक्षा बाधित होगी, शिक्षा में कहीं ना कहीं रुकावट और परेशानी बनी रहेगी। चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो ऐसे जातक को जुआ, सट्टे आदि की लत लग जाती है। ऐसे जातक के माता के साथ घर में कलह का वातावरण बना रहना, माता के साथ संबंध ज्यादा मधुर ना हो पाना, इन चीजों से ऐसे जातक को गुजरना पड़ता है। कहीं ना कहीं दशम में और लाभ भाव में राहु यहाँ पे बैठ के इतना ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं देते हैं। लेकिन फिर भी कष्ट आपको हो रहा है तो शनिवार के दिन एक बार निश्चित गरीबों को भोजन दीजिएगा, आपको लाभ अवश्य होगा। आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों, इजाजत दीजिए मुझे। ऐसे ही नए और अद्भुत अनोखे नक्षत्रों से संबंधित कार्यक्रम मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आपका कोई सवाल है तो पूछना मत भूलिएगा, उसका जवाब देने के लिए मैं बाधित हूं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे। नमस्कार।